हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और तैयारी तो आपकी ज़बरदस्त चल रही है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, कंप्यूटर से संबंधित है। आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि क्वेश्चनें किससे संबंधित हैं। तो ऑल टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड लाया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप जानते ही हैं आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। बिना कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो कितना कंपल्सरी है कंप्यूटर के बारे में जानना। और ये काफ़ी सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चनें आते भी हैं। तो चलिए, हमारे एसआर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो कम टाइम में अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे हैं, उसके आंसर कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आपको प्रश्नों से ही पता चल जाता होगा कि क्वेश्चन कितने मस्त हैं। तो जो पूछा गया है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो पहला ऑप्शन है लैटिन या ग्रीक, और दूसरा है उर्दू, तीसरा है तमिल, चौथा बंगाली। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन ग्रीक शब्द से लिया गया है कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर तो सब लोग यूज करते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा कि इसका कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर का आजकल बहुत ही 100% यूज है और सब प्रयोग भी हो रहा है हर जगह। चाहे जहाँ देखिए, शिक्षा के से क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, चाहे जहाँ आप देखेंगे तो कंप्यूटर से काम आते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है हमारा संगणक, दूसरा है गणक, और तीसरा है ओनली वन, और चौथा है ओनली वन और टू। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल वन और टू, यानी दोनों सही है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक गणक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के जनक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत जानना जरूरी है। कंप्यूटर आजकल का कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चनें आ चुके हैं और आते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है हमारा चार्ल्स बाबेज, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा मार्क जुगर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कंप्यूटर के जनक हैं, कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं, कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी चार्ल्स बाबेज करेक्ट आंसर है। इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर बनाया था उन्होंने। तो कंप्यूटर की माता किसे कहते हैं। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता चला कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, एडा लवलेस, और दूसरा है सिंथेसिस रैंगा, और तीसरा है मारुकिली तिन्ना, और चौथा सभी। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट आंसर है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 2 दिसंबर। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, सही है। चलिए आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, और तीसरा है डेस्कटॉप, और चौथा कीबोर्ड। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, हमारा इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है हमारा कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, और चौथा प्रिंटर। तो इसमें से जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर, हमारा आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक थे, इनका जन्म कब हुआ था। चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ था कहाँ, किस सन में हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है 1791, और दूसरा है 1822, तीसरा है 1356, और जो चौथा है जो वो है 1943। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1791 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
9वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के जनक का मृत्यु कब हुआ? मतलब चार्ल्स बाबेज का जन्म हुआ था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, और ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है मृत्यु कब हुआ था। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1871, 1822, 1856 और 1833। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1871 में मृत्यु हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आप लोग काफ़ी सारे एग्ज़ामों में आप देखे होंगे कि आजकल का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो बिना कंप्यूटर का नहीं होता है। कंप्यूटर सब्जेक्ट रहना है तो रहना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से हमारा पहला है ALU, और दूसरा है CPU, और तीसरा है RAM रैम, और चौथा है ROM रोम। तो जो हमारा इसमें से मस्तिष्क है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो CPU को कहा जाता है, यानी कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर कब आया? ये फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, कंप्यूटर कब आया। और बताइए कि इस क्लास से आपको जानकारी कुछ हो रही है कि नहीं हो रही, कमेंट में बताइए, ताकि मैं इससे अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। तो आप सभी जान ही चुके हैं इसके आंसर और क्वेश्चन कैसे रहे हैं, और कितना कंपलसरी है आजकल ये जानते ही हैं आप। तो चलिए, इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के पास, सबके साथ ये कंटेंट शेयर करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी से छूटे ना। तो चलिए, इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।